पीओ को गुजरात की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने कहा कि अब 5 पांडव है और महाभारत के युद्ध में हमारी जीत होगी। पांडव के बजाय कौरव की बात करें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि यूपी चुनाव में हम लोगों ने इनका कमाल देख लिया है। और मेरे को लगता है कि इसके पहले असम में भी हम लोगों ने देखा है। 5 प्रदेश के चुनाव के रिजल्ट बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है और उससे भी कांग्रेस हार से उबर नहीं पाई है। गुजरात में भी जो 5 चुनाव के हाल हुए हैं, लगभग गुजरात में भी वही स्थिति बननी है। इसलिए आधे मन से जा रहे हैं, न उनके मन में कोई उत्साह है और न कोई जीत के कोई उम्मीद, बल्कि उनको मालूम है कि जितने चुनाव में छत्तीसगढ़ के लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गए हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ है, उसके बाद में आपका बिहार चुनाव को देखे हैं, असम के चुनाव को देखे हैं, उत्तराखंड देख लिए हैं, उत्तर प्रदेश देखे हैं, पंजाब भी देख लिए हैं और उसके साथ में गोवा चुनाव। ये लगभग सारे चुनाव को हम लोगों ने देखा है। उस चुनाव में जो कांग्रेस का हश्र हुआ है, तो उनको भी मालूम है कि उनकी मजबूरियां हैं, वो जाएंगे लेकिन खाली हाथ ही लौट के आएंगे। देखिए, हमारा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो चौक चौराहा बनाए गए और उसके जो नाम रखे गए हैं, उसके नाम बदलने की आवश्यकता कांग्रेस को नहीं है, बल्कि सरकार में है और काम कर रहे हैं तो उनको नए चौक चौराहा बनाने चाहिए, अपने महापुरुषों के नाम पे रखना चाहिए, अपने नेताओं के नाम पे रखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि चौक चौराहे को जो नाम रखा हुआ है आप बदलेंगे तो आपके बाद में जो सरकार आएगी वो भी बदलेंगे, तो आप क्या करेंगे। इसलिए इसके बजाय बड़ी लाइन खींचनी चाहिए। बड़े बनने के लिए लाइन को किसी के मिटाना नहीं चाहिए, उससे बड़ी लाइन खींच करके दिखाना चाहिए, तो ये आपका बड़प्पन होगा और लोगों को अच्छा भी लगेगा। ये अधिकारी का रिश्ता क्या कहलाता है? बीजेपी से जोड़ के बताया राष्ट्रवादी आता है। जिस बात को लेकर के अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस बात को लेकर के एनआईए की जांच हो रही है और एनआईए की जांच में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। उदयपुर की घटना जिस हिसाब से उनको धमकी दिए जाने के बाद में उनके बचाव के लिए जब उनकी गुहार लगना, वहाँ के सरकार के द्वारा उनको पुलिस संरक्षण नहीं दिया जाना, बल नहीं दिया जाना और उसके बाद में हत्या हो, तो इससे मालूम होता है कि कांग्रेस कितने गंभीर है उस घटना को लेकर के। और उसके पहले जब उनको धमकी दिया गया तो भी सूचना दी गई, तो सूचना देने के बाद में क्या की है। आज छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ पर अभी कल की घटनाएं आप देखें हैं, जो आपके अकलतरा की जो घटनाएं हुई है और प्रदेश में लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, तो इस घटनाओं में सफाई देने के बजाय बल्कि आने वाले समय में घटना की पुनरावृत्ति ना हो और घटना पे ब्रेक कैसे लगे, नियंत्रण कैसे हो, उस पे सजग होने की आवश्यकता है, कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन हमेशा उसका सर्वथा अभाव दिख रहा है। जहाँ तक राजस्थान की घटना और बाकी जो घटनाएं की बात है, तो वास्तविक में जो घटना के लिए मैंने कहा कि कितने कांग्रेस के राज्य में सरकार उनके लिए सजग रही है, वो आपके सामने में है। और जहाँ तक भाजपा को कांग्रेस के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रवादी कौन है, ये सबको मालूम है कि राष्ट्रवादी पार्टी कौन है और बाकी जो बटे हुए पार्टी कौन है उसको आज बताने की आवश्यकता नहीं है। और अपने आप को यदि वो स्थापित करना चाहते होंगे
तो जिस टुकड़े टुकड़े गैंग में जो बटे हुए हैं और क्या उनकी स्थितियां हैं पूरे देश को मालूम है, इससे किसी से छुपा हुआ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ये इसी पूरी यहीं अच्छा इसमें आप देखिए, इसमें उन्होंने सवाल ये उठाया है कि बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और प्रतिक्रिया आई है तो डॉक्टर रमन सिंह से कहलवा देते हैं, बुलवा देते हैं, जिनको आजकल कोई नहीं पूछ रहा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। मैं समझता हूँ कि उदयपुर की घटना को लेकर के सारे राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक के और जिला स्तर तक के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। घटना के भर्त्सना की, उसकी निंदा की, जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए, ये सब बातें बीजेपी ने कही। लेकिन कांग्रेस की ओर से आप देखेंगे तो किसी का उस पर प्रतिक्रिया नहीं आई, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे प्रदेश स्तर का हो। और आप आज भी निकाल करके देख लीजिए घटना के बाद में किनकी प्रतिक्रियाएँ कितनी नहीं आई। और जहाँ तक डॉक्टर रमन सिंह की बात है तो रमन सिंह सारे घटनाओं पर देश के, चूँकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, 15 साल रहे हैं, और इस नाते त्वरित जो टिप्पणी होनी चाहिए, त्वरित जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए, डॉक्टर साहब का सबसे पहले आता है और उसके बाद में बाकी नेताओं का भी आ रहा है। और डॉक्टर साहब को जो प्रतिक्रिया या बाकी चीज़ों पे ऐसा उनको क्यों लगता है कि डॉक्टर साहब यदि प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो प्रतिक्रिया नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो इससे डॉक्टर साहब जब प्रतिक्रिया देते हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस के पास उसका कोई जवाब नहीं है। आज कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस जिस प्रकार से डॉक्टर साहब की प्रतिक्रिया देने के बाद में जो उनको एक ऐसा लगता है कि उनके चोट के ऊपर में वार किया गया है, तो ये बातें ना बोल करके बाकी जो बातें की जाती है, वास्तविक में जो राष्ट्रीय नेता होते हैं उनकी त्वरित टिप्पणी आती है और डॉक्टर साहब हमेशा इस पर सजग रहते हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, लगातार वो लोग डीए की मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार की हम बात करें तो केंद्र सरकार का 34% और राज्य सरकार 17%। कई मामलों में ये केंद्र सरकार की बात करते हैं कि हम उससे अच्छा कर रहे हैं, उससे अच्छा चला रहे हैं, लेकिन 20% डीए तक अभी नहीं पहुंची है छत्तीसगढ़ में। अधिकारी कर्मचारी सभी परेशान हैं। इन्होंने सभी को धोखा देने का काम किया है। 3.5 साल का समय हो गया सरकार के और 3.5 साल के बाद में सब्र की सीमा टूटती जा रही है और इसलिए उसमें लगातार अपने मांगों के, जायज़ मांगों को लेकर के वो कलमबंद की बात करें या कर्मचारी जो लोग धरना और प्रदर्शन की बात करें या अनियमित कर्मचारी अपने मांगों को रेगुलर करने की बात करें, जो जायज़ मांगे हैं हम लोग उनका समर्थन भी करते हैं। और जो घोषणा इन्होंने किया, आज समय आ गया है वादा निभाने का, लेकिन वादा निभाने के बजाय सरकार वादा खिलाफी कर रही है। और मुझे लगता है ऐसा कोई समुदाय नहीं है जिसको इन्होंने छलने का काम नहीं किया है, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो या अनियमित जो संविदा कर्मचारी हो, सबको छलने का काम किया है। तो स्वाभाविक है कि अपने मांगों को लेकर के लोग जाएंगे। इसमें कईयों में कमेटी बनाई है। कमेटी बनाने के बाद में ना कमेटी के प्रतिवेदन आते हैं, यदि प्रतिवेदन भी आ गया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, उसका क्रियान्वयन नहीं होता, तो ऐसे कमेटी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुल मिला करके कमेटी बनाने के बजाय जो भी कमेटी बनाए तो निश्चित तारीख होनी चाहिए, उसमें समय सीमा देनी चाहिए और उसके बाद में उसके इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन लगातार ये सरकार अपने ही घोषणा जो किए हैं उसमें लगातार असफल रही है वादा निभाने में और ये सरकार लगातार वादा खिलाफी कर रही है। सर, पवन खेड़ा पहले अपने मुख्यमंत्री से यहाँ कम से कम पूछ लेते कि वैक्सीन के नाम पर किसने बांटने का प्रयास किया, जाति पाति धर्म संप्रदाय। और बीजेपी का नाम इसलिए ना बोलें कि हिंदुस्तान की जनता ने बीजेपी को स्वीकार किया है। आज कांग्रेस को लोगों ने पूरा नकार दिया है। अभी भी जो 5 प्रदेश का चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को नकार दिए, तो बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय विचारधारा से वोटप्रोत पार्टी, और कांग्रेस को प्रमाण पत्र की आवश्यकता बीजेपी को नहीं है। वो क्या है, देश की जनता ने भाजपा को प्रमाण पत्र दिया है
और लगातार कांग्रेस में जो गिरावट आ रही है, अब ले दे करके 2 प्रदेश बचा हुआ है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में 2023 में इसकी भी विदाई तय है। तो कांग्रेस वाले केवल आरोप लगाते रहे, लेकिन उसके आरोप लगाने से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि देश की जनता ने बता दिया है कि कौन है बांटने वाला और कौन बांटने वाला नहीं है। देश की जनता का लाइकिंग कौन है और देश की जनता ने नकारा किसको है। तो कम से कम जो बात ये कर रहे हैं उसको कम से कम खुद को अतीत में जा कर के देखना चाहिए कि वो क्या रहे हैं और आज उनकी पार्टी कहाँ पर है। मुझे लगता है कि ऐसा अब कोई नहीं है कि जो आंदोलन नहीं किए हैं। कोई अभी भी कर रहे हैं, कोई पहले किए हैं, कोई बाद में करने वाले हैं। यदि सरकार वादा खिलाफी करे तो क्या करें, उनके पास में क्या है और उपाय। तो उनके पास में जो प्रावधान है, जो उपाय है लीगल, यही है कि अपनी मांगों को लेकर के वो करे और उनकी मांगे जो जायज़ मांगे हैं सरकार को उनकी स्वीकार करनी चाहिए। भरे बरसात में वो ना बैठे, इतनी चिंता सरकार को भी होनी चाहिए। और सरकार ने खुद वादा किया, ये कोई मांग नहीं किए हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने, ये कोई मांग नहीं किए हैं मितानिन ने, ये कोई मांग नहीं किए हैं जो संविदा कर्मचारी हैं। सरकार खुद वादा की है, वोट लिया है उनसे, और वोट लेने के बाद में अभी बारी आ गई है कि सरकार अपने वादा को निभाए। लेकिन सरकार जिस प्रकार से वादा खिलाफी कर रही है तो उनके सामने मजबूरी है, और अपने मजबूरी के कारण में वो सरकार को याद दिलाने के लिए ये लगातार बरसात में भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को उनके मांगों को के ऊपर में ध्यान देना चाहिए और ध्यान देने के बाद में उनकी मांग पूरी करनी चाहिए। देखी जा रही है, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से खाद की कमी देखी जा रही है, और कांग्रेस की सरकार आने के बाद में लगातार किसानों का शोषण हुआ है। लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार खाद के काला बाजारी को प्रोत्साहन दे रही है, ब्लैक मार्केटिंग करा रही है, उनके संरक्षण में हो रहा है, और इसका जो है खामियाजा हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भुगत रहे हैं। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28